नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे एकदम। मैं राजेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 हम इसमें बहुत ही आसान तरीके से और एक क्विक रिवीजन के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए आपका रिवीजन ये होना आवश्यक है। कुछ प्रश्न मैं करूंगा, कुछ प्रश्नों को आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली बात है सर जी, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है, क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो यहां पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हम केवल पहली संख्या लेंगे। चलिए पहली संख्या लेते हैं 140। क्या लिए? 140। इस 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। पहले तो मैं आपको सिर्फ दो तरीके से बताऊंगा। एक सभी पहला देख लेते हैं हम लोग भाग विधि से। कैसे देख लेते हैं? भाग विधि से 140। आइए दो से काटिए, हमेशा सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। आइए 2 सते 14, 2 तिया 6, 1 बच गया 0, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब फिर किससे कटेगा सर? 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 सते 35। फिर किससे कटेगा? 7 से, 7 एक कम 7, लिख लीजिए सर जी। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। क्या ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया? नहीं सर जी, अभी एक थोड़ा सा काम और करना है। इसमें दी गई संख्या यदि बार बार रिपीट हो, अभाज्य गुणनखंडों में कोई संख्या बार बार रिपीट हो, तो उसमें क्या करेंगे? हम पावर के रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे? पावर के रूप में। सर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो सर 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब ये हो गया सर जी किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब आइए सर जी, आपने कहा था दो तरीके से बताएंगे। हाँ सर, आइए दूसरा तरीका देख लेते हैं। क्या करना है सर? 140 लिखा है, इसको दो भागों में तोड़िए। सर कैसे? एक अभाज्य गुणनखंड और एक भाज्य गुणनखंड। तो सर 2 गुणे 70, एक अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब 70 भाज्य है, इसको भी तोड़िए दो भागों में। सर 2 गुणे 35। सर फिर एक अभाज्य संख्या मिल गई, लेकिन अभी भी 35 का है भाज्य, इसको भी अभाज्य संख्या में तोड़िए। तो सर 5 गुणे 7। क्या करेंगे? 5 गुणे 7, 5 सते 35। अब मिल गया आपको। अब जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको रख लेना है। सर वापस सेम 2 गुणे 5 गुणे 7। फिर से मिला, तो सर यहाँ पे मिला, आप लिख लीजिए सर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब सर वापस से वही काम करना है। सर दो संख्या बार बार रिपीट हो, उससे क्या करिए? पावर में लिख दीजिए, बाकी सबको ऐसे छोड़ दीजिए। चलिए लीजिए, आया कि नहीं? सेम तरीके से। तो आप चाहे ये तरीका भाग विधि से करिए, चाहे इस विधि से करिए। ये हालांकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इससे करेंगे आसान तरीके से हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ कह नहीं रहा है कि सर नहीं आपको भाग विधि से करना है या आपको चयन विधि से करना है। ये चयन विधि है। कौन सी विधि है? चयन विधि, ठीक है। श्रृंखला मेथड इसको हम कहते हैं। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आप ही बाकी का आप घर से करके लेकर, बाकी का आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। चलिए हम तीसरा वाला लेते हैं। हम कौन सा लेते हैं? तीसरा वाला। पहला प्रश्न तो हो गया हमारा, तीसरा वाला लेंगे। क्या दिया है सर जी? 3825। कितना है? 3825। फिर से हम क्या करेंगे? भाग विधि से निकालेंगे। 3 8 2 5। हम सर जी डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम हम जानते हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई स्थान पर 5 हो तो वो किससे कटेगी? 5 से कटेगी। हालांकि उससे पहले हम एक चीज और देखेंगे, संख्याओं का यदि अंकों का योग 3 से भाजित होता है तो हम क्या करेंगे? उसको देंगे, भाग दे देंगे। चलिए चेक करते हैं। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, यानी 3 से कटेगा। चलिए 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 दूना 6, कितना बच गया? फिर 2, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। फिर से काटेंगे। 3 छका 12, वाह क्या बात है, 3 छका 12 गजब। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15। क्या अभी भी ये 3 से कटेगा? सर 5 4 9, 9 2 11। अब नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? 5 से काट दीजिए। 5
8 40, 5 5 25, फिर से काटिए 5 से, 5 एक कम 5, 5 7 35। अब 17 सदी का एक अभाज्य संख्या है, लिख लीजिए 17 एक कम 17, कितना आ गया सर जी? लिखे यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। मैंने आपको बताया सर जी गुणनखंड करते समय एक और काम करना होगा, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। ठीक है, आइए ये हो गया सर जी हमारे पास में क्या? अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों को भी करना है। क्विक रिवीजन है इसलिए मैं आपको सारे प्रश्नों को नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैंने 2 बता दिए, बाकी के आप 3 घर से कर लेंगे। होमवर्क में इसे आप रख लेंगे, आप होमवर्क समझ लीजिए 3 बाकी को तीनों को। ठीक है, सेम तरीके से 2 मैंने बताया, बाकी के 3 आपको करने। अब चलते हैं सर जी हम लोग अगले प्रश्न पर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है सर जी? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आपको क्या करना है सर जी? ये बताना है, इस चीज की जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न लिख लीजिए सर। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? 26 और 91। 26 और 91। आइए देखते हैं, पहले 26 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? 91 का। तो सर 26 को तोड़िए 2 भागों में, तो सर जी सीधा सीधा हो गया सर 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, 13 दूनी 26। इसको करिए सर 91 को, ये हो जाएगा सर 13 सते 91, 13 सते 91 यानी कि 7 गुणे 13। अब जिसको सर डायरेक्ट नहीं आता वो क्या करेगा सर? आप क्या करेंगे? भाग विधि से निकाल लेंगे। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 एक कम 13। आया कि नहीं आया? फिर 91 का भी ऐसे कर लीजिए सर। किससे कटेगा सर? डायरेक्ट कटेगा 7 से। 7 एक कम 7, 7 तिहाई 21, फिर 13 से कट गया, 13 एक कम 13। आया सेम। चलिए क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो आइए दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है सर जी? तो सर 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी, यानी कि ये क्या हो गया हमारा? एचसीएफ। क्या हो गया? एचसीएफ। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे सर? तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन हो उसे लिख लेते हैं और बाद में जो कॉमन नहीं होता उसे भी लिख लेते हैं सर। तो लिख लीजिए सर 13 दोनों में कॉमन है, गुणे बच क्या गया सर? 2 गुणे 7। अब गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 13 गुणे 14। अब सर जी गुणा करने का तरीका सीखेंगे। आप हम क्या गुणा करते हैं सर? 13 गुणे 14 ऐसे गुणा करेंगे? नहीं सर जी, हम थोड़ा एक तरीका सीखेंगे। क्या करेंगे सर? पहले 4 तिहाई 12, 12 का लिख लीजिए 2, एक बच गया, एक हासिल, एक क्या हो गया? हासिल। अब गुणा करें सर जी किसको? एक हासिल यहां लिख लेते हैं। अब गुणा करें सर 1 का 4 में, 4 एक कम 4। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 4 एक कम 4। अब 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 और एक हासिल हमने लिया था 7 और 1 8, ये हो गया। अब सर जी आगे देखते हैं, 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, 1 कम 1, अगर कोई हासिल रहेगा तो उसे जोड़ देंगे। कितना आ गया? 182। कितना आ गया? 182। चलिए यहां पे लिख लीजिए सर 182 को। ये हो गया क्या हमारा पास में? एलसीएम। क्या हो गया? ये एलसीएम। अब हमसे कह रहा है सर कि इसकी जांच भी करनी है। आपको क्या करनी है? जांच। इसमें रख करके सर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो सर दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है सर? लिख लीजिए इसको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, यही होता है। तो सर दो संख्याएं क्या है? 26 और 91, इसी संख्या निकाले है ना। तो सर 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना सर? 182 गुणे 13। कितना है? 182 गुणे 13। चलिए गुणा करिए। इन दोनों का गुणनफल अगर बराबर रहेगा तब तो आपका आंसर सही है। अगर आपका क्या है? इन दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल बराबर में इन दोनों का गुणनफल अगर आता है तो सर सही है, अगर नहीं आता तो गलत। चलिए चेक करते हैं। जैसे गुणा किए थे 6 एक कम 6, लिख लीजिए सर 6, 2 एक कम 2, 9 6 54,
है ना, 9 छक 54, 2 एक कम 2, 54 और 2 56, 56 के 6 हासिल 5। अब इसको रफ कर दीजिए। फिर क्या करेंगे, 2 नवा 18, 18 में क्या करेंगे प्लस जोड़ देंगे, 18 5 23, यानी 2366, 2366 इतना आया। अब इसका चेक करते हैं सर, गुणा मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आता है। गुणा करिए, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे, 106 का 6 हासिल 10, 13 एक कम 13 और 10 23। क्या दोनों का आंसर हमारा सही है? इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, यहां से हटा करके, 23 66, 23 66 उत्तर सही है हमारा। मतलब ये दिया गया प्रश्न यानी हमारा निकाला गया एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या आपस में बराबर है, और ये दोनों भी गुणनफल भी क्या है बराबर, हेंस दोनों का दोनों यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। आप अलग अलग भी निकाल के कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आपको एक प्रश्न हम होमवर्क में देंगे, ये प्रश्न आपको किस में रहेगा, होमवर्क में। चलिए अब चलते हैं हम लोग किस पे, प्रश्न संख्या 2 को। दो प्रश्न संख्या 2, 510 और 92 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे सर। गुणनखंड हमने भागफल से निकाल लेना है, निकालिए सर। अंत में 0 हो तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, कितना बच गया 1 11, 2 पचे 10, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा सर, 3 से कटेगा, चेक करिए, 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 पंचे 15। अब क्या 3 से कटेगा, 8 5 13, नहीं कटेगा सर। अब केवल किससे कटेगा, 5 से, तो 5 एक कम 5, 5 7 35। अब किससे कटेगा, क्या 17 किससे से कटेगा, 17 सर एक अभाज्य संख्या है इसलिए डायरेक्ट 17 से कट जाएगा, 17 एक कम 17 लिख दीजिए सर यहाँ पे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब किसका करेंगे सर, 92 का। ऐसे निकाल लीजिए सर 92 का भी, लास्ट में इकाई अंक 2 है यानी 2 से कट जाएगा, निकालिए सर, 2 चौक 8 और 1 बच गया, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब सर 23 किसी से कटेगा, नहीं सर 23 अभाज्य संख्या है इसलिए 23 केवल 23 से कटेगा, निकालिए सर, 23 एक कम 23। चलिए लिख दीजिए सर, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है। अब सर मैंने आपको बताया था सर अभाज्य गुणनखंड यदि बार बार रिपीट हो, एक बार से ज्यादा बार हो तो क्या करेंगे, उसको पावर में लिख देंगे। क्या करेंगे उसे, पावर में, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी 2 के पावर 2 गुणे 23, 2 के पावर 2 गुणे 23। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्या में हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कॉमन। और कॉमन में क्या ढूंढेंगे, सबसे छोटी घात। कौन सी घात, सबसे छोटी घात। तो सर जी हमने देखा कि सर सबसे पहले इसमें कॉमन खोजे तो मिला सर जी क्या, 2 मिला। क्या मिला, 2। अच्छा इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर को एक अकेले है तो 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 17 के पावर में 1, और यहाँ पर इसके पावर भी आप 1 लगा सकते हैं। अकेले है तो 1 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है, मैंने आपको समझने के लिए बताया। अब जैसे मैंने कहा कि अब सबसे छोटी पावर लेंगे, सर आप कहेंगे सर यहाँ पे तो पावर ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, पावर ही नहीं है, तो पावर क्या लें। तो सर इसीलिए मैंने सबको क्या कर दिया, पावर में 1 कर दिया। अब सर एचसीएफ लेते समय सबसे छोटी पावर लेंगे, तो सर सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 के पावर 2 या 2 के पावर 1। सर 2 के पावर 1, तो ले लिए सर 2 के पावर 1, दोनों में कॉमन था। अब कोई और नंबर कॉमन है, नहीं सर इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। सर यही क्या हो गया हमारा एचसीएफ, 2 के पावर 1 मतलब 2। ठीक है। अब निकालते हैं क्या, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम निकालते समय हमें ध्यान देना होगा कि सर जो कॉमन अंक है, जो क्या है दोनों में कॉमन अंक है, उसमें सबसे बड़ी घात लेनी है। तो सर दोनों में 2 कॉमन है, 2 की सबसे बड़ी घात किसमें है, यहां पर 2 के पावर 2 में, तो 2 के पावर 2। अब और कोई कॉमन है, नहीं सर, तो बाकी जो बच गया उसे पूरा का पूरा लिख लीजिए। सर यहाँ पे क्या बचा, 3 गुणे 5 गुणे 17, यहां पर क्या बचा सर, गुणे 23। चलिए आइए देखते हैं सर, यहां पर माफ कीजिएगा 2 के पावर 2 है। ठीक है। अब 2 के पावर 2 यानी कितना हो गया, 4 गुणे 3, डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 3 पंचे 15 गुणे 17। अच्छा इसका भी गुणा कर लेते हैं सर सीधे सीधे। तो यहां पर सर गुणा करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, 7 तिया 21, 21 का 1 हासिल 2, ये 2 हासिल लग जाएगा। अब इसको कर दीजिए रफ। आगे चलते हैं, इसका चलते हैं, 3 एक कम 3, 7 दूना 14, दोनों को जोड़िए,
14 और 13 कितना हो गया 17। अब हासिल कितना लिए सर हम 2, इसमें 2 जोड़ दिए कितना हो गया 19। 19 का 9 हासिल 1। फिर से उसको कर दीजिए रफ। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे 1 दूना 2, 1 दूना 2। अब हासिल 1 लिए थे कि नहीं, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो गया 3। लीजिए 3 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब आइए 15 चौका 60 कितना आ गया 15 चौका 60 गुड़े 391। अब एक जीरो है, जीरो रख दीजिए। अब एक बचा 6, इसका गुणा कर दीजिए 6 एकम 6, 6 नवा 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 तिया 18, 18 5 23 आया इतना। चलिए अब हमें इसे वेरीफाई भी तो करना है, जांच भी तो करनी है कि नहीं करनी सर। दो संख्याओं का गुणनफल, आइए लिख लेते हैं सर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। दोनों का दोनों हमारा क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है सर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। एलसीएम चलिए दो संख्याएं क्या थी हमारे पास में, हम यही वाला हल कर रहे हैं। तो 510 इंटू 92 बराबर इसमें कितना सर एलसीएम कितना है हमारे पास में 2, HCF 2 माफ कीजिएगा HCF 2 और एलसीएम कितना है 23460। चलिए मल्टीप्लाई करिए सर, एक जीरो है तो उसको लिख दीजिए। अब एक जीरो को भूल जाइए, मैंने मिटा नहीं रहा हूं, भूल जाने के लिए कह रहा हूं, भूल जाइए ठीक है। अब बचा क्या सर, सिर्फ इतना याद रखिए 51। अब इसमें सर हमारा गुणनखंड वाला तरीका लगा दीजिए, गुणा करने वाला, ठीक है। चलिए गुणा करिए, 1 दूना 2 कुछ हासिल नहीं सर, 5 दूना 10, 1 नवा 9 है ना, 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 1 नवा 9। आप जोड़ दीजिए 19, हासिल कुछ था नहीं तो 19 के 9 हासिल 1, हासिल 1। अब सर जी चलते हैं किसमें आगे में, 5 नवा 45, 5 नवा 45 प्लस हासिल 1 46 कितना आ गया 46। अब इसका गुणा करिए यहां पर 2 0 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 सॉरी 2 तिया 6, ठीक ठीक ठीक, 2 चौक के 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना के 4। क्या दोनों तरफ बराबर आया है, क्या दोनों तरफ बराबर है, हाँ सर जी दोनों तरफ बराबर है, मतलब हमारा उत्तर सही है। हमारा उत्तर क्या है एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही है, ठीक है। चलिए अब एक प्रश्न मैंने आपको पहले से होमवर्क में दे रखा था, ये आपको होमवर्क में करके आना है, ठीक है। चलिए होमवर्क में करके आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा सर, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे आपको लिख दिया सर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM और HCF ज्ञात करना है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग उतारते हैं, कॉपी करते हैं सर। यहाँ पे क्या दिया है, पहला प्रश्न 12, 15 और 21, इसका क्या करना है, हमें पहले HCF निकालना है फिर LCM निकालना है। HCF और LCM क्या करना है, दोनों निकालना है। चलिए पहले तो हम 12 का गुणनखंड करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। चलिए छोड़िए, भाग विधि से हमने निकाल लेना है, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, अब 3 एकम 3, कितनी बार आया सर 2 गुणे 2 गुणे 3, लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3, आगे सर कितना 15, ठीक। भाग विधि से इसको हम क्या कहते हैं, भाग विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। तो भाग विधि द्वारा सर गुणनखंड, अच्छा इसमें पहले एक चीज और देख लेते हैं, क्या करना है सर, अभाज्य गुणनखंड सर, ये दो संख्याएं अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो उसको एक बार लिखना है। अब सर आप कहेंगे कि बार बार रिपीट हो रही संख्या को एक बार कैसे लिखेंगे, तो उसको पावर में कर देंगे। क्या करेंगे, पावर में। कैसे पावर में करेंगे, जितनी बार संख्या रिपीट हो रही है उसको काउंट करिए और एक बार संख्या लिख के जितनी बार रिपीट हो रही है उसको क्या करिए, उसके पावर में लगा दीजिए। आइए 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है 2 बार, तो एक बार 2 लिख के पावर में 2 गुणे इंटू 3 के पावर कितना है, क्या 3 के बाद कोई नंबर है, नहीं है, तो आप 3 के पावर 1 लिखिए या 3 को एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं सर 15 का, इसका देखेंगे 15 का सेम भाग विधि से क्या करेंगे, हम उसका गुणनखंड निकालेंगे। किससे कटेगा सर, 3 से कटेगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, कितना है सर 3 गुणे 5,
क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है? नहीं रिपीट हो रही है, तो सर छोड़ दीजिए, पावर में 1 लगाने का मतलब कोई है नहीं। चलिए आइए देखते हैं अगला सर जी कितना 21। ठीक है सर 21 का भी सेम निकाल लीजिए। 21 किससे कटेगा सर? सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा सर। 3 से चेक करिए, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। आइए 21 को 21 से गुणनखंड करते हैं, तो 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। चलिए कितना आ गया? 3 गुणे 7। अच्छा, आप अगर पावर लगाना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं सर। यहां पर भी 3 कितनी बार है? 1 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। अब क्या निकालना है हमें? HCF। क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्या निकालना है? HCF निकालना है। चलिए आइए HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या देखना है? जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सबका क्या करना है? गुणनखंड देखना है, और जो गुणनखंड कॉमन मिलेगा हमें उसे लेना है। तो अच्छा, कॉमन में भी इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जो सबसे छोटी घात वाली है उससे लेना है। ये नहीं कि सर कॉमन मिला सबसे बड़ी वाली घात लिख दी, नहीं सर। कॉमन मिला है जो उसकी सबसे छोटी वाली घात लिखेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है सर? देखते हैं सर। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, 3 की पावर यहाँ भी 1 कर दीजिए। क्या 3 हर जगह समान है? हाँ सर हर जगह समान है। क्या पावर में भी समान है? हाँ सर पावर में भी समान है। लिख दीजिए सर 3 के पावर 1। और सर 3 के पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। 3 का पावर 1 मतलब 3 के एक बार गुणा और वही आएगा। चलिए हमारा क्या निकल गया? HCF निकल गया। अब बारी किसकी सर? हमें LCM निकालने। किसकी निकालने की बारी है? LCM निकालने की। आइए सर हम LCM निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सेम नंबर है। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर? पहली बात तो फिर से संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, और उसमें देखना है जो कॉमन है, और कॉमन में भी क्या देखना है? घात देखना है। अब निकाल क्या रहे हैं? LCM। तो LCM निकालते समय सबसे बड़ी घात लेंगे। कौन सी घात लेंगे? सबसे बड़ी घात। और HCF निकालते समय कौन सी घात ली है? सबसे छोटी। LCM निकालते समय कौन सी लेंगे? सबसे बड़ी। तो पहले कॉमन ढूंढते सर। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर। क्या 3 का कॉमन नंबर मिल गया? क्या 3 के पावर में देखते हैं सर। यहां पर भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1। क्या कोई अदर पावर है? नहीं सर, एक ही है। तो लिख दीजिए सर 3 के पावर 1 इंटू। अब जो कॉमन नहीं है उसको देखते हैं, या दो में जो कॉमन है। 3 संख्या है तो अब 2 में कॉमन कौन कौन है वो देखते हैं सर। इसमें और इसमें चेक करते हैं। क्या 3 के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं सर, छोड़ दीजिए। इसमें और इसमें चेक करते हैं। क्या 3 के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं सर, छोड़ दीजिए। चलिए हटाइए। आइए अब जो कॉमन नहीं उसे लिख लीजिए। कितना है सर यहां पर बचा हुआ? 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 इंटू। इसका काम हो गया। यहां पे बचा 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 इंटू। यहां पे कितना बचा सर? 7 के पावर 1। लिख लीजिए 7 के पावर 1। चलिए 3 के पावर 1 का कितना होता है? 3। 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सर 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4। 5 के घाते 1 यानी 5। 7 के घाते 1 यानी 7। गुणा करिए 3 चौके 12 गुणे 7 पंचे 35। अब गुणा करने का मैं आपको एक नया मेथड सिखाता हूं, नया टेक्निक बताता हूं। क्या करना है गुणा करने के लिए? सेम 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10। कितना आ गया? 10। 10 का 0 लिख लीजिए और 1 हासिल, एक हासिल लगा दीजिए। चलिए अब इसको रफ कर दीजिए। अब पहली संख्या गुणे लास्ट वाली, 5 एक कम 5। फिर बीच वाली का बीच वाले के साथ गुणा, 2 तिया 6। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 5 11। 11 और एक हासिल हमने लिया था, इसमें जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 12। 12 का 2 लिख लीजिए, एक हासिल फिर से लगा दीजिए। चलिए एक हासिल मैंने यहां क्या किया? फिर से लगा लिया। अब इसका काम हो गया खत्म। अब आगे करते हैं। अब पहली संख्या का दूसरी वाली के पहली से गुणा कर देंगे। पहली वाली संख्या के पहले का यानी 1 का गुणा 1 के साथ में, 3 एक कम 3 प्लस हासिल 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4। कितना आ गया? 420। ठीक, ये हमारा निकल गया क्या? HCF, और क्या निकल गया? LCM।
अच्छा, इतने पे खत्म नहीं हो जाता, इतने में क्या होता है, खत्म नहीं होता, आपको लिखना होगा यहाँ पे आंसर या उत्तर करके आप लिखेंगे। क्या करेंगे, उत्तर करके लिखेंगे कि सर दी गई संख्याओं में दी गई संख्या का क्या लिखेंगे, दी गई संख्या का दी गई संख्या का HCF कितना आया सर, HCF कितना आया है, 3 आया, कितना आया है, 3। और तथा, यहीं पे लिख लीजिए, तथा LCM कितना भैया, LCM 420। अब ये उत्तर हमारा क्या है, सही। ठीक है, अब मैं इसलिए ऐसा इसको बताया क्योंकि सर जी हमें बोर्ड में स्टेप वाइज लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, स्टेप वाइज, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग का ही हमें मार्क्स मिलता है। हम क्या करते हैं सर जी, ऊपर दिया गया प्रश्न तो लिख लेते हैं, हल करके यहीं पे छोड़ देते हैं। और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए, मान लीजिए अगर 3 नंबर के लिए आता है सर जी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितने नंबर के लिए, कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर यहाँ से मिल गया, 1 नंबर इस पे मिल गया। और सर जी आंसर पे आपके 1 नंबर मिलना चाहिए था, जो आपने लिख करके छोड़ दी, जो आपने लिखा ही नहीं, जो आपने क्या किया, लिखा ही नहीं। आपने पूरा प्रश्न हल करने के बावजूद 3 नंबर नहीं मिला आपको। क्यों नहीं मिला, क्योंकि सर जी आपने उत्तर नहीं लिखा। अगर यही उत्तर लिख देते तो पूरा 3 में 3 आपको पूरा का पूरा मिल जाता। चलिए अब आगे से इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब प्रश्न क्या, किसकी तरफ चलते हैं, 2 की तरफ चलते हैं। चलिए क्या दिया है, 2 नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे दिया है सर 17, 23 और 29 का क्या करना है, हमें LCM और HCF निकालना है। चलिए पहले क्या करेंगे हम सर, 17 लिख लीजिए। 17 का गुणनखंड क्या होगा सर, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। और कोई भी अभाज्य संख्या होती है उससे केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वो 2 गुणनखंड क्या होते हैं, वो संख्या खुद और 1। तो लिख लीजिए सर 17 गुणे 1। वैसे ही 29 है। अच्छा, मैंने कहा था कि सर जी अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है उसके पावर में लगा लीजिए। सर यहाँ पे कोई संख्या रिपीट हो ही नहीं रही है तो पावर का सवाल ही नहीं उठता। आगे चलेंगे सर 23। अब 23 भी क्या है सर, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। तो जब अभाज्य संख्या है तो फिर वही बात आ गई कि सर अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वो गुणनखंड केवल वो संख्या और 1 होती है। फिर से लिख लीजिए सर, केवल वो संख्या और 1। अब बारी आती है किसकी सर, 29 की। सर 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 भी क्या है, अभाज्य संख्या। फिर सेम क्वेश्चन, सर अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड, वो संख्या और 1। तो लिख लीजिए सर 29 गुणे 1। अब आते हैं सर किसकी बारी है सर, HCF निकालने की। किसकी बारी है, HCF निकालने की। अब सर HCF में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सर देख रहे हैं कि सर ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। जब सर जी तीनों अभाज्य संख्या है तो उसमें कॉमन क्या मिला, तो सर जी तीनों में 1 1 1 नजर आ रहा है कि नहीं। तो सर HCF कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अब बारी किसकी, LCM की। किसकी बारी है, LCM की। चलिए आइए निकालिए LCM। क्या करेंगे सर, पहली बात तो तीनों में जो कॉमन है 1 है, उसी को लिख लिए सर 1 इंटू। अब जो तीनों में कॉमन नहीं सर, तीनों में और कुछ मिला, अच्छा 2 में चेक कर लेते सर। पहली बात तो है अभाज्य संख्या, तो 2 में चेक करने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सर जी कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। सर आइए बचा जो कुछ है वो लिख लीजिए, 17 गुणे 23 गुणा 29। अब गुणा कर लीजिए सर, इन दोनों का गुणा कर लीजिए सर, सेम टेक्निक से जो पिछले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो 9 तिया 27, 27 का 7, 9 तिया कितना, 27, 27 का 7 हासिल 2। अब ये हो गया काम खत्म, आगे चलते हैं। 2 9 18, 2 तिया 6, 18 और 6 कितना हो गया, 24, 24 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया, 26, 26 का 6 हासिल, फिर से 2 लगा दीजिए सर, लिखा मैंने 2। चलिए इसको रफ कर दीजिए। अब किसकी बारी है, फ्रंट वाले की, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 दूना 4, 4 में हासिल 2 कितना हो गया, 6। ठीक, चलिए आइए ये हो गया, हमने हासिल जोड़ दिया, 6 लिख लिए। अब गुणा में कितना है, 17 एकम 17, कितना है 17 एकम 17। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, कितना है 6 6 7 गुणे 17। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। आइए अब गुणा करिए सर, 17 7 17 7 119 का 9 हासिल 11, 17 छक्का 102, 102 में 11 जोड़ दीजिए कितना हो गया सर, 113, 113 का 3 फिर से हासिल 11, कितना हो गया हासिल 11।
फिर 17 का 102, 17 का 102, फिर से जोड़ दीजिए सर, कितना हो गया 113, लिख दीजिए सर 113। ये हो गया सर जी हमारा क्या एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम, हमारा आंसर आ गया। क्या इतने पे छोड़ देना है? नहीं सर जी, उत्तर लिखना भी हमारा बाकी है। क्या है? उत्तर लिखना बाकी है। उत्तर क्या लिखेंगे? दी गई संख्याओं का एलसीएम तथा ऐसे लिख लीजिए पूरा पूरा, एलसीएम कितना आया है 11, 33, 9 तथा एचसीएफ कितना आया भैया 1। एचसीएफ कितना आया 1। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3 के हमने 2 प्रश्न हल किए। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखने के लिए फॉलो करना ना भूलें यूपी वाले नीरज सर को, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।